जानकी आज वो समय आ गया है जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे। प्रिया कि सुना हो प्रिया व्रत रुचिरी सुशीला सुना हो प्रिया व्रत रुचिरी सुशीला अब मैं करनी चाहत नर लीला अब यहाँ से हमारी नर लीला प्रारंभ होती है और हमारी इस नर लीला में तुम्हें मेरा सहयोग करना है कि तुम पावक बे करहु निवासा। अपना जो स्वरूप है इसको पावक में वास कीजिए। तुम्हें पावक बे करहु निवासा तब लोग करेंगे निशाचर आशा। जब तक हम निशाचरों का इस पृथ्वी से नाश न कर दे तब तक तुम्हें पावक में वास करना है। अवश्य सर। लक्ष्मण हुए मरम न जाना जो कछु चरती रचा भगवान। तही बन कटी दशा ले गए पारी के भयऊ। सीता परम तुम देखा आज आंख सुन मनोहर भेसा। सीता परम मृग देखा आज मैं क्या देख रही हूँ? कंचन का मृग। संसार में स्वर्ण मृग भी हुआ करते हैं, प्रथम बार सोने का मृग देख रही हूँ। चलकर के स्वामी को बताना चाहिए। हे नाथ, आज इस विशाल वन में मैंने एक अनोखा दृश्य देखा है। वो दृश्य क्या है नाथ? एक स्वर्ण मृग देखा। हमारी कुटी के समक्ष इधर से उधर, उधर से इधर भागता हुआ। हे नाथ, आपसे हमारा निवेदन है कि स्वामी आप इस मृग की चर्म को ले आए नाथ, तो मैं कुटी का श्रृंगार कर लूंगी। आने वाले समय में एक यादगार भी हो जाएगी कि अयोध्या से 3 प्राणी आए थे और 12 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए। 2 वर्ष शेष रह गए थे, तो आकर के पंचवटी नामक स्थान पर व्यतीत किए 2 वर्ष। अचानक सोने का मृग आ गया। जानकी ने स्वामी से निवेदन किया कि स्वामी गए और मृग का खेत करके उसकी चर्म को ले आए। जानकी ने अपने हाथों से कुटी का श्रृंगार किया। एक बहुत ही सुंदर यादगार हो जाएगी अपने वन खंड आने की। हे नाथ, यद्यपि मैंने स्वामी सोना बहुत देखा है, लेकिन प्रथम बार
सोने का मृग देखा है। जन्म हमारा सोने के घड़े से ही हुआ। जब सोने के घड़े में मुझे पाया गया तो उससे पहले सोने का हल चलाया गया था ना। फिर मैं मिथिला से अयोध्या आई। अयोध्या में मेरा मुंह देखा गया तो स्वामी रहने के लिए भी कनक भवन दे दिया गया। हे नाथ, मैंने 12 वर्ष उस कनक भवन में भी व्यतीत किए हैं। हे नाथ, मैं चाहती हूँ आप इसकी चर्म को ले आए। मृगिया सा तो देखा न सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो सर से ये पैरी तलक सारा सोना ही सोना है। देखो हे नाथ, हे नाथी छालिला ओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। हे नाथ, इसकी चर्म आ जाएगी ना तो कुटिया की शोभा हो जाएगी। हे नाथ छालिला ओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृगहाल क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने के एक यादगार हो जाएगी ना। मैं चाहती हूँ इसकी चर्म को ले आना। हे नाथ, तो जाओ लाओ लाओ जाओ। हे नाथ, तो जाओ लाओ हिरनवा की छाल। ये जाओ लाओ हिरनवा की छाल तो सुंदरी कुटिया सजी। जाओ लाओ हिरनवा की छाल। मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी जी, जाओ लाओ जाओ लाओ जाओ लाओ हिरनवा की छाल। सुंदर कुटिया से जाओ हेलो, 51 का दान चलती हुई लीला में पंडित श्री संतोष तिवारी जी महाराज, पुजारी जी महाराज मदरवार सीता जी के समुदाय बनाए पर सीता जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाथ, हे नाथ, ले आओगे पियर की छाला। सुंदर कुटिया सज जाएगी। सुंदर कुटिया
तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षे सुर काज सवार। जानकी तुमने कहा मेरा जन्म सोने के घर से हुआ। अब जब विवाह होकर के आया तो मजली माता ने रहने के लिए सोने का कनक भवन दिया। मैं जानता हूँ संसार की नारियों को सोना अधिक प्रिय होता है, हर नारी को सोना अधिक प्रिय होता है। और जानती हो संसार में जो सो के चक्कर में आया और वो गया, ये वही सोना है। 60 भार सोने के चक्कर में हमारे महापूर्वज हरिश्चंद्र, महारानी तारा और रोहित को काशी के बाजार में बिकना पड़ा था। जानकी सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सिया सुकुमार, सुन लो सिया सुकुमार, लाभू स्वामी, मैं निवेदन कर रही हूँ। सुना देव पीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर अगर ये सुंदर होता तो ना इसे छोड़ भी देती, लेकिन ये अति सुंदर। जानकी तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षे सुर काज सवार। जानकी 12 बरस चित्रकूट में वास किया, पंचवटी पर वास किया। जब से तुम्हारा विवाह होकर के आया, आज तक तुमने अपने मन की अभिलाषा मेरे सामने जागृत नहीं की। पिथंबर इस सोने के मृग को देख करके मुझसे ये कामना कर रही हो कि प्रभु इसकी छाल लाइए, तो मैं अवश्य आज तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण, मैं मृग मारने के लिए जा रहा हूं और तुम्हें जानकी की रक्षा करना है। कि सीता के ने कराहु रखबाजी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम्हें जानकी की रक्षा करना है, बुद्धि विवेक बल और समय, 4 बातों पर ध्यान देना है। इसलिए तुम अटल होकर मेरी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि इस वन प्रखंड में अनेक मायावी राक्षस रहते हैं। किसी राक्षस की माया में फंसकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए।
कि हे लखन तुम कुटी पर रहना, मैं मिर्ग मारने जा रहा हूँ। मेरी बात पर ध्यान देना और मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। लक्ष्मण, तुम्हें मेरा ये आदेश है। संसार में माता पुत्र की रक्षा करती है, लेकिन आज एक पुत्र को माँ की रक्षा के लिए तुम्हें निर्धारित किया गया है। लक्ष्मण, मगभाजी धाय राम सरासन साजी, धाय राम सरासन साजी। हाँ लक्ष्मण मेरी सहायता करो, हाँ लक्ष्मण मेरी सहायता करो। हाथ गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सर परमो समीता। क्या लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? मैया, आप कुटिया से बाहर इतनी भयभीत आई हैं, आपको क्या हो गया माता? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया है मैया। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? हाँ हाँ माता। लक्ष्मण, मेरे कानों में आवाज आई कि भैया बचाओ, भैया बचाओ। मुझे ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि तुम्हारे भैया मेरे स्वामी संकटों के, यानी कि उनके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट चुका है। लक्ष्मण सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू और भाई की राही आई है। भगवान न जाने अपने सुखों कितने कष्टों की भगवान न जाने अपने कितने कष्टों के और लक्ष्मण ये संदेह नहीं, कोई संदेह वाली बात नहीं है। लक्ष्मण तुम्हें संदेह नहीं, प्राणे दिए समय तुम्हें लक्ष्मण। स्वामी पर संकटों के पहाड़ टूट चुके हैं लक्ष्मण। तो भाई तुमको पुकारे भाई भाई कि जाओ भाई, देर ना करो भाई। भाई तुमको
जाओ लक्ष्मण, पीट जाओ संकट का तीव्रता सीखता चले जाओ। माता, आपके द्वारा कहा जा रहा भैया पर संकट है। एक क्षण के लिए लक्ष्मण से संसार का कोई भी प्राणी आकर के कह देता कि लक्ष्मण तुम्हारे महाप्रभु संकट में है, माता मैं भली भांत स्वीकार कर लेता। आप तो भैया के बल और पिताब से परिचित ही नहीं, भली भांत सुपरिचित है माता। और आप कह रही हैं भैया पर संकट है। माता, मैं कुटिया के बाहर खड़ा हूं, मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। आपको कुटिया के अंदर आवाज सुनाई दे गई। माता, जिसका ध्यान जिसकी ओर हो सदैव उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। आपका ध्यान इस समय भैया श्री राम की ओर है, तो आपको इस समय भैया श्री राम की आवाज लग रही है। लेकिन माता, ये वन प्रखंड है, यहाँ पर कई प्रकार की आवाजें आती रहती हैं। भैया पर संकट नहीं आ सकता है माता। लक्ष्मण, विपटी विलास सृष्टिलय हुई, सपने हो संकट परे किसोई, जिनकी भौर मात्र टेढ़ी होने से इस सृष्टि का विलय हो जाता है, ऐसे महाप्रभु पर संकट नहीं आ सकता है माता। किसका साहस है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माता, माना दुख आया भी तो दुख ही नहीं कर पाएगा, आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म ही रहूं आपकी रक्षा पर, मेरा अपना सब कुछ निछावर है अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल, वृक्ष चारों ओर घनेरा है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं यह कर्तव्य ना मेरा है। माता, इस घनघोर वीरान जंगल में आपको अकेला छोड़ दूं, ऐसा हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्या माता? अच्छा, मैंने जान लिया। क्या माता? स्वार्थ का भाईचारा है। नहीं मैया, घर से जो वन में आए हो तो इसमें कुछ स्वार्थ नहीं माता। है। विराम दे दो माता अपने इन परम बातों को। वचन जब सीता बोला, हर पीरत लक्ष्मण मन डोला। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं तो भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मैं समझ गई हूँ लक्ष्मण, स्वार्थी हो तो। माता, आज आपने कैसे वाक्यों का प्रयोग कर दिया। इस लक्ष्मण ने माता स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आज आप ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेगी। भैया, विराम दे दो अपने वाक्यों को माता, विराम दे दो माता, ये सब झूठ है माता। यही सत्य है लक्ष्मण। माता, मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है। यदि मेरे जीवन में माता स्वार्थ होता तो मैं महलों का राज और पाठ छोड़ करके 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में नहीं आता माता। मैया, मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है माता। विराम दे दो अपने इन वाक्यों को माता। आज आपने एक क्षण में अपने से अलग कर दिया। हे आसमान, आग बन के बरस दूं जिससे जलकर राख हो जाऊं। हे धरा, तू फट जा जिसमें ये लक्ष्मण समा जाए। हे माता, लो मेरा ये धनुष बाण, निचकर शीश उतारो। यदि आपको ऐसा भ्रम है माता, तो मेरा ये सर संघारो माता। लेकिन ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना करें जिस समय हमारे बड़े भैया श्री राम को
14 वर्षों का वनवास हुआ। मैं अपनी माता सुमित्रा के समीप में गया। मैंने कहा, माता मुझे आज्ञा प्रदान कर दो, मैं अपने बड़े भैया श्री राम के साथ 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में जाना चाहता हूँ। तो माता, मेरी माँ ने क्या कहा, लक्ष्मण तुम्हें तो वही आज्ञा ले लेनी चाहिए थी, तुम्हारी तो माता जानकी वही थी। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांत सही। माता, आप मेरे लिए माता के समान हैं और बड़े भैया श्री राम हमें पिताजी के समान है। लेकिन आज आपने ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर दिया। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र सदैव कुपुत्र हो जाता है। ऐसे वचन कहो मती, कहूं जोड़कर हाथ, श्री रामचंद्र जी पिता मेरे, आप धर्म की मां, आप धर्म की मां। ऐसे बाक वचन मारो मती, पुन पुन झुकाऊं शीश, भव सिंध में डारो मती। छलिया बहु फिरे तेरे माता, इस वन में काहू छलिया के संग, छलियो ना मती, छलियो ना मती। माता तुम मुझे समझते हो लक्ष्मण? हाँ हाँ माता। माता तुम मुझे समझते हो? हाँ हाँ मैया। तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुध लेने भ्राता की, तुम में रक्षक हैं सर्वे सुर मेरे, तुम जाओ वही चले जाओ। जिस जगह गए प्रभु परमेश्वर, चले जाओ मेरे लाल, सीखता से चले जाओ मेरे लाल से। माता, अगर तुम मुझे माता समझते हो तो आज तुम्हें माता की आज्ञा माननी होगी लक्ष्मण, आज्ञा माननी होगी लक्ष्मण। माता, आज आपने इस लक्ष्मण को अच्छे धर्म संकट में डाल दिया। प्रथम बार भैया श्री राम ने आज्ञा दी है कि लक्ष्मण अपनी माता जानकी की रक्षा करना, और प्रथम बार आप आज्ञा दे रही हैं कि जाओ अपने भैया की रक्षा करो। किसकी आज्ञा पालन कर दूं, किसकी आज्ञा की अवहेलना कर दूं माता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप कह रही हैं रक्षक है मेरे सर्वेश्वर। जब आपके रक्षक सर्वेश्वर हैं तो क्या आपको सर्वेश्वर पर विश्वास नहीं है माता? सर्वेश्वर पर विश्वास है फिर कि वो मेरी रक्षा करेंगे। तो वही सर्वेश्वर तो महाप्रभु की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन वहां तुम्हारा जाना आवश्यक है माता। क्यों जाना आवश्यकता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन वही रक्षा तो वही सर्वेश्वर जब आपकी कर सकते हैं तो वही रक्षा भैया की भी कर सकते हैं। यहाँ कोई चिंता करने की चिंतन करने का विषय नहीं है लक्ष्मण।
यहाँ कोई चिंतन करने का विषय नहीं है। मैं क्यों समझ गई थी तुम्हारे हृदय के विचारों को, ये नहीं पूछा लक्ष्मण तुमने। मैंने कहा लक्ष्मण से बेग जाओ संकट अति भ्राता, तो तुमने क्या कहा? क्या कहा लक्ष्मण तुमने? नहीं है। क्या कहा उस समय? भैया पर संकट नहीं है माता। मैं कह रही हूं संकट है। संसार के किसी भी प्राणी से पूछ लो माता, मैं स्वीकार कर लूंगा कि भैया पर संकट है। आप तो सर्वप्रथम ग्रंथ ही कह भैया रहा, के सर्वप्रथम ग्रंथ ही कह रहा बेग जाओ संकट अति भ्राता। आप क्या क्या इसका तुम दुरुपयोग कर दोगे? नहीं मानोगे माता, नहीं मानोगे, ये कहो। संकट नहीं है। बेग, मैं ये कह रही हूँ बेग जाओ संकट अति भ्राता। आप कह रही हैं कि संकट है, आपकी बात मैं भली बात स्वीकार कर रहा हूँ माता, क्या ये कि संकट है, क्या ये मां? लेकिन मेरा हृदय कह रहा है कि संकट नहीं है, क्योंकि एक क्षण के लिए लक्ष्मण से संसार का कोई भी प्राणी कह देता कि भैया पर संकट है, माता मैं स्वीकार कर लेता। आप तो भैया के बल और प्रताप से परिचित ही नहीं बल्कि भली भांति सुपरिचित हूँ, सुपरिचित हैं। लेकिन अब जब भैया के बल प्रताप से आप भली भांति सुपरिचित हैं तो क्या संकट आ सकता है? और आपने कहा रक्षक सर्वेश्वर है, तो वही रक्षक सर्वेश्वर है, तो वही तो सर्वेश्वर है, वही तो सर्वेश्वर है। कौन है सर्वेश्वर? जब आपकी दृष्टि में रक्षक कौन है? परमात्मा। परमात्मा जी, तो वही परमात्मा तो भैया की रक्षा कर सकता है माता। अगर रक्षा करता, रक्षा वो सभी की करता है, हमारी ही नहीं उनकी भी रक्षा करेंगे। लेकिन तुम्हारा इस समय धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है कि मैं आपकी रक्षा करूं, कि माँ की माता मैं आपकी आज्ञा अवश्य पालन करूंगा। माता की आज्ञा उल्लंघन करना ये क्या तुम्हारा धर्म है? और सिर्फ ये पिता बताओ। की आज्ञा की अवहेलना कर दूं, ये हमारा धर्म है जी, आप ये तुम्हारा धर्म है। आप कह रही हैं माता, माँ का दर्जा पिता से ये पिता से गुना बड़ा नहीं, दर्जा सदैव माँ का 2 होता गुना है। नहीं, 3 गुना नहीं। जब 1000 पिता होते हैं तब एक उसके बल पर उसके ऊपर एक माँ का दर्जा होता है। जब 1000 पिता हो, हाँ हाँ 1000 पिता और एक माँ, हाँ हाँ तब दर्जा समकक्ष का होता है, मान लिया माता, पिता से बड़ा दर्जा सदैव माँ का हुआ हुआ करता है। लेकिन माता कहो मैं आपकी आज्ञा पालन करके अवश्य जाऊंगा, तो जाना ही होगा तुम्हें। अवश्य जाऊंगा। अगर नहीं जाते हो तो मैया, तो फिर तुम आज्ञाकारी लक्ष्मण नहीं हो। आज्ञाकारी तो हूँ मैं जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं जाओगे तो फिर स्वार्थी हो। स्वार्थी नहीं हूँ माता। माता आप कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाइए, कुटिया के बाहर कई प्रकार के राक्षस भ्रमण किया करते हैं। रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी पर आएगा है अनुसे लक्ष्मण की वह सीख भस्म हो जाएगा। हे पवनदेव साक्षी तुम्ही, हे पक्षी करो गवाही तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के सूरदेव मल्लाह तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूँ। इतना ही संतोष मुझे रघुराई उल्हाना दे तो कहते ना निर्दोष मुझे, निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। माता इस रेखा से बाहर नहीं आना, आपको इस लक्ष्मण की सौगंध है। भैया 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 सौंप सबका हूँ, चले जा रावण ससुराहू। सुन बीच 10 कंदर देखा, आवाज कटो सती के भेता, 110 की स्वान की नाई,
संसार के लोग जानते हैं मेरे अत्याचारों को, लेकिन कोई नहीं जानता है मेरे गुप्त विचारों को। आज ये दस्कंधर चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया है, लेकिन आज ये दस्कंधर चोरी किसकी कर रहा है? स्वयं जगत जननी जो सारे संसार की मां है, आज उसकी चोरी करने के लिए जा रहा है। फिर चोरी नहीं, एक दस्कंधर अपनी मुक्ति को अपने साथ ले जा रहा है। आज जो हमारा लक्ष्य है वो अवश्य पूर्ण होगा। बा मामा मरीज, तू अपना काम कर गया है। अब सीता आश्रम में अकेली है, मुझे आश्रम की ओर जाना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है उसे पूर्ण करना चाहिए। अलग निरंजन, अलग निरंजन। देख रहा हूं देवी का आश्रम है, बहुत दूर से थका हुआ आया हूं, भूख भी सता रही है। यहां से कुछ भिक्षा प्राप्त होगी जिससे हमारे जो हृदय में भूख सता रही है वो पूर्ण होगी। हे देवी, हे देवी, आज एक भिखारी तुम्हारी दर पर आया है। हे देवी, थोड़ी भिक्षा दे, मितवा रहे आला तेरा। इस भूखे भिखारी को थोड़ा भोजन दे, हमेशा रहे बोलबाला तेरा। हे देवी, थोड़ी सी भिक्षा चाहता हूं। हे ऋषिराज प्रणाम। आपने कहा कि कोई भिक्षा हो तो मुझे प्रदान करें। भिक्षा में मेरी कुटी में कोई भिक्षा ऐसी नहीं कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन कुछ रूखे सूखे फल रखे हुए हैं। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गिरफ्तारी का। अच्छा हो तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। क्यों नहीं देवी? आए शिकार से कुशल सहित, मेरे स्वामी शिकार करने के लिए गए हैं। हाँ देवी, स्वामी को कोई कष्ट न हो, इतना आशीर्वाद प्रदान करें हमें। अवश्य देवी, दीजिए देवी। अवश्य लाती हूं। लीजिए ऋषिराज। क्या अगर सीता हरने के चक्कर में थोड़ा सा कदम आगे होता तो सीता का हरण बाद में होता।
ए 10 कंधर पहले तेरा मरण होता। सीता कोई शक्ति है या योग किसी योगी का है, लेकिन सीता को उस रेखा के बाहर लाना ही होगा, तभी मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। हे देवी, अगर भिक्षा देना चाहती हो तो इस रेखा के बाहर आओ, क्योंकि ए साधु रेखा के भीतर बंधी हुई भीख नहीं ले सकता है, आपको रेखा के बाहर आना होगा। हे महाराज क्षमा करिए, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे महाराज क्षमा करिए, यह रेखा छूट नहीं सकती। यह आन है देवर लक्ष्मण की, ये किसी और की आन नहीं है। हाँ, मेरे देवर की आन है, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। क्षमा करें आप। सुनो देवी, अगर तोड़ोगी नहीं देवर की आन तो ये साधु भी लेगा नहीं बंधा हुआ दान। हम तो साधु भिखारी हैं, आपका घर नहीं तो कोई और घर देख लेंगे। लेकिन जानती हो, आज हम देख रहे हैं कि तुम्हारा स्वामी उस स्वर्ण के पीछे भाग रहा है। अगर तुम इस भूखे भिखारी को रुष्ट कर दोगी, कहीं मैं शराब दे दूंगा, तुमसे कभी नहीं मिल पाओगी। देवी जी, हम चलते हैं, और भी कहीं भिक्षा मिल जाएगी। क्षमा करिए ऋषिराज। हे महाराज, मैं ही लेकर के आ रही हूँ। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। आइए देवी। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आइए देवी। सीते सावधान, अब तू मेरे धक्के में है। कौन हो? मैं योगी तपसी कुछ नहीं, मैं हूँ लंका का गणेश। नैन खोल कर देख ले सीते, प्लीज हो जाए दस्ती। तब रावण रूप दिखावा, ये दुष्ट खरारे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। कोई नहीं आएगा। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अरे उसको तो ये बानर भालू खा जाएंगे। सीते, रोने धोने से काम न होने वाला नहीं, तैयार हो जाओ, लंका की ओर चलो। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती सीता के आगे तू तो क्या, वो ब्रह्मा भी बोल। सीते, ब्रह्मा मुझे वेद पाठ सुनाने के लिए स्वयं आते हैं। हमारी बात कर रही हो, किसी और की बात करती मैं मान लेता। ब्रह्मा हमारे घर वेद पाठ सुनाने आते। सीते, 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 कहाँ मेरे ही स्वामी, कहाँ चले गए आप नाथ? कहाँ चले गए मेरे नाथ? कहाँ चले गए स्वामी? आए गयो प्रभु, रह खड़ा। मेरे स्वामी आ गए हैं। खड़ा रह तू, खड़ा रह। मुझे खड़ा करने वाला कोई वीर नहीं। सीते, देखो तुम हमारे पंजे में हो, शीघ्र
तैयार है? सीते सीते मुझे भी बुला लो पिया, जहां में जहां हो पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम सीते हो, पिया तुम सीते मुझे भी बुला लो पिया, जहाँ में जहाँ हो, मुझे भी बुला लो पिया, जहाँ में जहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया लक्ष्मण तुम्हार नहीं होता, सो फल पाया हो कि न हो। इसमें लक्ष्मण तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। मैंने रोष किया, वो समय मैंने देख लिया। मैंने लखन की बात को सुनी, मैंने लखन की याद को सुनी, सीते रोती सी गाय पिया कहाँ हो, रोती सी गाय पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम इधर मेरी आंखें इधर रो रही है, उधर भी किसी की आंखें नम हो। सीते तुम चाहे रो रो कर एक सागर उत्पन्न क्यों ना कर दो, लेकिन तुम जानती हो ये रावण का कितना भय है। रावण आवाज सुने सकोहा, ये देवन तकेऊ मेरु जठोहा, जग पालन के लोग सुहाए, सुने सकल जसाने पाए। इसलिए सीते किसी का साहस नहीं, ये सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। किसी की हिम्मत नहीं जो हमारा विरोध कर सके। इसलिए सीते शीघ्रता से पुष्पक तैयार है, बैठ जाओ। इधर मेरी आंखें इधर रो रही है, उधर भी किसी की आंखें नम हो। इधर मैं रो रही हूँ, उधर लक्ष्मण चला गया रोता हुआ, रोती सी रोती सी ये पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया सीते सीते
लेकिन तू साधु नहीं, तू तो शैतान है, शैतान है, शैतान है। सीते साधु समझी थी मैं, तू शैतान निकला। योगी बाबा तू कैसा इंसान निकला, योगी बाबा तू कैसा हैवान निकला, साधु समझी थी मैंने तो तुझे साधु समझा, लेकिन तू साधु नहीं था, साधु समझी थी मैं, तू शैतान निकला, साधु सीते योगी बाबा तू कैसा इंसान निकला, साधु समझी थी मैं, साधु समझी थी मैं, तुम शैतान निकला, भिक्षा लेने की बहाना हुआ, बात की तूने छल का सहारा लिया, इस संतों का तूने कलंकित किया, सिंघनी की सीता को सशंकित किया, ये विधाता मेरा, ये विधाता मेरा झूठा अनुमान निकला, साधु समझी थी मैं, शैतान निकला, साधु समझी थी मैं, सीते इतना याद रखना सीते, आज के बाद कभी रावण को कलंकित मत करना। तुम कह रही हो छल किया, छल नहीं किया, ये रावण का साहस है। लक्ष्मण सौंप के गया था, पन दुष्ट देव सौंप सब काहू, इसलिए सीते कलंकित नहीं, तैयार हो जाओ, जाकर सीधे पुष्पक पर बैठ जाओ। आना था तो मेरे स्वामी होते तब आते, कब आते? मेरे स्वामी होते, कहाँ गए वो? मृग को मारने के लिए। क्यों? मैंने भेजा है, क्यों? मैंने भेजा है। तो तुम्हारे स्वामी ये नहीं जानते कि कारण क्या है? वो तो जानते हुए गए, ये ग्रंथ प्रमाणित कर रहा, क्या जानते हैं? ये ग्रंथ ने प्रमाणित किया। तो क्या मैं उनके हृदय की बात नहीं तो जानती? वो तो सब जानने वाले थे, फिर ये नहीं जानते थे कि रावण आ जाएगा। क्या मैं ये भी नहीं जानती कि क्यों आए हो तुम? हैं? कौन? हम तो आए छल करने के लिए, तुम कह रहे छल नहीं। शून्य बीच 10 के अंदर देखा, शून्य की परिकल्पना करोगे सीते, बोलने से पहले सोच लिया करो। सुनो, जब शून्य की गणित भौगोलिक दृष्टि से परिकल्पना करोगे तो बीच में आता है शून्य बीच, और बीच कहाँ होता है? शून्य का जब आप परिकल्पना करेंगे तो बीच कहाँ आएगा? सामने आएगा, सामने आएगा। और जब शून्य सामने आएगा, शून्य बीच 10 के अंदर देखा, लंकेश आया तो सामने से आया। बीच में क्या देखा? क्या देखा? शून्य बीच। समझने की कोशिश करो। शून्य बीच, शून्य के बीच एक में कौन है? परिकल्पना है। शून्य के बीच में कौन है? शून्य के बीच में तुम हो।
तो शून्य भी शून्य तुम्हारे चारों तरफ जो शून्य की परिकल्पना है उसको समझो। लेकिन आए शून्य कैसे? के देखो, अब और आगे बढ़ो। हाँ, आओ। आगे आए कैसे हो? आओ कैसे आए, कैसे आए? बोलो कैसे आए। 110 शीश। हाँ, ये तो परिकल्पना है। एक विद्यार्थी को 5 प्रकार से परिकल्पित किया जाता है। एक विद्यार्थी से कहा जाता है, विद्यार्थी कौन है? जो स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। तो क्या ये सब हो जाते हैं? उसी तरह परिकल्पना है। लेकिन तुम्हारे ना तो पति में वो ताकत, ना तुम्हारे देवर में वो ताकत जो रावण को रोक सके। रावण आवाज सुने सकोहा, ये देवर तके मेरु देखोहा। यदि तुम्हारे देवर में ताकत थी, तुम्हारे स्वामी में ताकत थी, तो रावण को रोक कर दिखाते। ये सभी देवताओं को सौंप के गए थे। पंडित देव सौंप सब सीधे, इसलिए तैयार हो जाओ और तत्काल बैठ जाओ। पुष्पक तैयार है, चलो तैयार हो जाओ। सीधे तैयार हो जाओ। लड़का चलो।